नमस्कार। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें ग्रह और सितारे दिखते हैं, लेकिन इनके अलावा भी हमारे सौर मंडल में बहुत कुछ है। कुछ ऐसे घुमक्कड़ हैं जो अरबों सालों से घूम रहे हैं। तो आज हम अंतरिक्ष के इन्हीं रहस्यमय मुसाफिरों से मिलेंगे। क्षुद्र ग्रह, उल्का और धूमकेतु। चलिए इनका सफर समझते हैं। अच्छा, सबने कभी न कभी आसमान में एक तेज चमकीली लकीर देखी होगी, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। और उसे देखकर आंखें बंद करके कोई मन्नत भी मांगी होगी। पर क्या वो सच में कोई तारा है जो टूट रहा है, या फिर ये कुछ और है? आज हम इस खूबसूरत नज़ारे के पीछे का विज्ञान जानेंगे। देखिए, हमारा सौर मंडल सिर्फ 8 ग्रहों का एक साफ सुथरा परिवार नहीं है। असल में ये एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाली जगह है। यहाँ अनगिनत छोटे बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। और पता है, हर एक की अपनी एक अलग कहानी है। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं क्षुद्र ग्रहों से। आप इन्हें हमारे सौर मंडल के निर्माण के बाद बचे हुए कह सकते हैं कि ये वो चट्टानी टुकड़े हैं जो अरबों सालों से बस सूरज का चक्कर काट रहे हैं। तो आखिर ये क्षुद्र ग्रह हैं क्या? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये विशाल चट्टानें हैं जो अंतरिक्ष में तैर रही हैं और सूरज के चारों ओर घूमती हैं। इन्हें सौर मंडल का बचा हुआ मलबा या वो बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, जिनसे कोई पूरा ग्रह नहीं बन पाया। अब सबसे दिलचस्प बात है इनका पता। ज्यादातर क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक खास पट्टी में घूमते हैं, जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसने इन टुकड़ों को आपस में जुड़कर एक नया ग्रह बनने ही नहीं दिया। और इस बेल्ट का जो राजा है उसका नाम है सेरेस। सोचिए, ये इतना विशाल है कि वैज्ञानिक इसे अब एक बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट मानते हैं, बिल्कुल प्लूटो की तरह। यहाँ तक तो सब ठीक है। ये सारी चट्टानें अपनी बेल्ट में शांति से घूम रही हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी वजह से, मान लीजिए मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से, कोई क्षुद्र ग्रह अपने रास्ते से भटक जाए, तो फिर क्या होगा? और बस यहीं से एक साधारण सी चट्टान का सफर एक बेहद खूबसूरत घटना में बदल जाता है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। क्षुद्र ग्रह, उल्का और उल्का पिंड, ये असल में एक ही चीज के 3 अलग-अलग नाम हैं, जो उसके सफर के हिसाब से बदलते हैं। जब तक वो चट्टान अंतरिक्ष में है, वो क्षुद्र ग्रह है। जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसकर जलने लगती है, वो उल्का यानी हमारा टूटता तारा बन जाती है। और अगर उसका कोई टुकड़ा जलने के बाद बचकर जमीन पर आ गिरे, तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। और एक मजे की बात यह भी है कि हर टूटता तारा एक जैसा नहीं होता। जो उल्का हमारी पृथ्वी के घूमने की ही दिशा में आते हैं, वो बहुत तेज रफ्तार से एक पल में गायब हो जाते हैं। लेकिन जो उल्टी दिशा से आते हैं, वो थोड़े धीमे, ज्यादा देर तक दिखने वाले और कहीं ज्यादा चमकदार होते हैं। इन्हें बोलाइट कहा जाता है। ये सिर्फ मामूली चट्टानें नहीं हैं, इन्होंने सचमुच हमारी दुनिया को बदला है। भारत की खूबसूरत लोनार झील एक ऐसे ही उल्कापिंड की टक्कर का नतीजा है। और भला उस विशाल टक्कर को कौन भूल सकता है, जिसने डायनासोर का हमेशा के लिए अंत कर दिया। इन टक्करों ने हमारी पृथ्वी का वजन बढ़ाया है और यहाँ तक कि हमारे दिन की लंबाई को भी बदल दिया है। जी हाँ, करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक दिन सिर्फ 18 घंटे का होता था। चलिए अब चट्टानी मुसाफिरों को छोड़कर एक अलग तरह के अंतरिक्ष यात्री से मिलते हैं। ये चट्टान के नहीं बल्कि बर्फ और धूल के बने हैं। इन्हें हम धूमकेतु या कॉमेट कहते हैं। तो ये धूमकेतु, जिन्हें पुच्छल तारा भी कहते हैं, असल में धूल और जमी हुई गैसों के गंदे बर्फीले गोले होते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनकी शानदार पूंछ, जो तभी बनती है जब ये घूमते घूमते सूरज के पास आ जाते हैं। धूमकेतु की बनावट ना बहुत दिलचस्प होती है। इसका जो केंद्र होता है वो बर्फ और धूल का एक ठोस गोला होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जैसे ही ये सूरज के पास पहुंचता है, गर्मी से इसकी बर्फ पिघलकर गैस और धूल के एक बड़े बादल में बदल जाती है, जिसे कोमा कहते हैं। और फिर सूरज से आने वाली हवा इसी बादल को पीछे की तरफ धकेलती है, जिससे वो लाखों किलोमीटर लंबी शानदार पूंछ बन जाती है, जो हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में होती है।
कुछ धूमकेतु तो हमारे पुराने दोस्तों की तरह हैं, जो एक तय समय पर हमसे मिलने आते रहते हैं, जैसे एंके धूमकेतु। ये तो हर 3 साल में आ जाता है। सबसे मशहूर है हैली धूमकेतु, जो हर 76 साल में आता है। अगली बार ये 2062 में दिखेगा। और कुछ कोहोटेक जैसे मेहमान भी हैं, जो हजारों साल में सिर्फ एक बार ही आते हैं। तो हमने चट्टानों और बर्फ के इन दो बिल्कुल अलग तरह के मुसाफिरों को समझा। चलिए अब एक आखिरी बार इनके बीच के सबसे बड़े फर्क को एक नज़र में देख लेते हैं। तो देखिए, मूल अंतर बहुत ही सरल है। क्षुद्र ग्रह ये मुख्य रूप से चट्टान और धातु के बने होते हैं, वहीं धूमकेतु धूल, बर्फ और जमी हुई गैसों से बने होते हैं। मतलब एक चट्टानी है तो दूसरा बर्फीला, बस। तो आज की सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, क्षुद्र ग्रह, उल्का और उल्कापिंड, ये तीनों एक ही चट्टान के सफर के 3 पड़ाव हैं। जबकि धूमकेतु एक बिल्कुल अलग तरह का बर्फीला पिंड है, जिसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो अगली बार जब कोई टूटता तारा देखे तो मन्नत जरूर मांगेगा, पर यह भी याद रखिएगा कि वो असल में एक उल्का है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें और कोई चमकती चीज नजर आए तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक पत्थर या बर्फ का गोला नहीं है, वो हमारे अतीत का एक टुकड़ा है, एक टाइम कैप्सूल जिसने हमारी दुनिया को बनाया है। और कौन जाने भविष्य के कौन से राज वो अपने अंदर छिपाए बैठा है।